क्या पूरी दुनिया मंदी की तरफ जा रही है? भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? एक सवाल हर किसी के दिमाग में है। अगर कल सुबह आप उठें और पेट्रोल 130 रुपए हो जाए, आपका बिजली का बिल दोगुना हो जाए, किराने का सामान 20 से 30% महंगा हो जाए और बैंक में रखे पैसों की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाए, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? शायद नहीं। लेकिन जो दुनिया में हो रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये दिन दूर नहीं है। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देंगे जो हर भारतीय के दिमाग में होना चाहिए। क्या युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है और इसका असर आप पर, आपके घर पर, आपके जेब पर कितना गहरा होगा? और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये है आपका भविष्य। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसी जानकारी देंगे जो शायद किसी और चैनल ने अभी तक न दी हो। आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत, वो राष्ट्रीय चैनल जो आपको दुनिया की हर बड़ी घटना सीधे सच्चाई के साथ और बिना किसी लाग लपेट के बताता है। यहाँ कोई सियासी चश्मा नहीं है। किसी भी बड़े आर्थिक संकट को समझने के लिए आपको बड़े बड़े भाषणों की जरूरत नहीं होती, बस कुछ आंकड़े काफी होते हैं। और आज हम आपको 3 ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जो बताते हैं कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एक ही दिन में 7% उछल गई और कीमत पहुंच गई $110 प्रति बैरल। अब आप सोचेंगे ये बैरल क्या होता है, हमें क्या फर्क पड़ेगा इससे? फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है, क्योंकि तेल महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा होगा और इनसे चलने वाले गाड़ियां, ट्रक महंगे चलेंगे। ट्रक महंगे चले तो सब्जी महंगी होगी, आटा महंगा होगा, दाल महंगा होगा, नमक तक महंगा हो सकता है। समझ गए ना? तेल की एक चिंगारी पूरी अर्थव्यवस्था में आग लगा देती है। दूसरा आंकड़ा, सोना और चांदी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया में डर होता है तो सोना चढ़ता है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन आज जो हुआ वो असामान्य था। चांदी 11% टूट गई, सोना 6% गिर गया डर के माहौल में। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि निवेशक इतने घबराए हुए हैं कि वे सोना चांदी भी बेच रहे हैं और जो पैसा मिल रहा है उसे कैश के रूप में अपने पास रख रहे हैं। जब दुनिया के सबसे बड़े निवेशक कैश जमा करने लगे तो समझ लीजिए तूफान आने वाला है। चांदी का गिरना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, ये मंदी का संकेत है। चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। अगर चांदी की मांग घट रही है तो इसका मतलब है कि बाजार को लग रहा है आगे उद्योग धीमे पड़ेंगे और उद्योग धीमे पड़े तो मंदी आएगी। तीनों आंकड़े एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। महंगाई बढ़ेगी, मांग घटेगी, बिक्री घटेगी, अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ेगी, मतलब मंदी। अब हम बात करते हैं उस चीज की जो सीधे आपके घर की बिजली से जुड़ी हुई है, जो सीधे आपके खाने की थाली से जुड़ी है। बात करते हैं LNG की, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। कतर पर हमला, भारत की नींद उड़ चुकी है। दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट में से एक कतर में स्थित है और उस पर हमला हुआ। अब ये सुनकर आप सोचेंगे कतर तो मध्य पूर्व में है, हमें क्या करना है? भारत अपने कुल LNG का आयात 40% सिर्फ कतर से मंगवाता है, यानी 10 में से 4 गैस के टैंकर कतर से आते हैं। भारत अमेरिका से भी खरीदता है, UAE से भी, ओमान और ऑस्ट्रेलिया से भी, लेकिन फिर भी कतर पर निर्भरता सबसे ज्यादा है। ये जो पूरा खेल है वो है दूरी का खेल, डिस्टेंस का खेल, जो आपकी जेब काटेगा। खाड़ी देशों से LNG भारत पहुंचता है 10 से 12 दिन में, लेकिन अगर हम अमेरिका या कनाडा से LNG मंगवाए तो लगेंगे 35 से 45 दिन। और जितने ज्यादा दिन उतना ज्यादा ईंधन, उतना ज्यादा खर्च, उतनी ज्यादा कीमत आप तक पहुंचने की। मतलब साफ है, कतर में अगर सप्लाई बाधित हुई तो LNG हमें और महंगा पड़ेगा और वो महंगाई आपकी बिजली के बिल में दिखेगी। LNG बंद हुई तो क्या क्या बंद होगा? LNG सिर्फ रसोई गैस नहीं है, LNG से बिजली बनती है पावर प्लांट में, LNG से फैक्ट्रियां चलती हैं, LNG से खाद बनती है खेतों के लिए। अगर LNG कम पड़ी तो बिजली कम, फैक्ट्रियां सुस्त, खाद महंगी और किसान परेशान। एक गैस पूरी व्यवस्था हिला सकती है। ये संकट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कतर पर हमले के बाद यूरोप में गैस की कीमत एक ही दिन में 27% तक बढ़ गई। 18 मार्च को यूरोप में गैस की कीमत थी €54
प्रति मेगावाट आवर और हमले के बाद वो उछल कर पहुँच गई है 70 यूरो के करीब। और अगर युद्ध शुरू होने के बाद से देखा जाए तो यूरोप में गैस की कीमत 120% तक बढ़ चुकी है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। अब यूरोप में महंगाई बढ़ेगी, यूरोपीय लोग कम खर्च करेंगे, यूरोपीय कंपनियां कम उत्पादन करेंगी और उनके साथ व्यापार करने वाले देश जैसे भारत को भी झटका लगेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था एक जाल की तरह है, एक कोने में धागा खींचा पूरा जाल हिल जाता है। अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो सीधे भारत की जेब से जुड़ा है। आपने सुना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $110 प्रति बैरल है, लेकिन भारत के लिए असली कीमत इससे भी ज्यादा। भारत कच्चा तेल अलग अलग देशों से खरीदता है, सऊदी अरब, इराक, UAE और नाइजीरिया से। इन सभी से खरीदे गए तेल की कीमतों का औसत निकाला जाता है और उसे कहते हैं इंडियन क्रूड बास्केट। अब सुनिए ये आंकड़ा ध्यान से। पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी तक, यानी कि पूरे 11 महीनों में इंडियन क्रूड बास्केट की औसत कीमत $66 प्रति डॉलर प्रति बैरल। इन 11 महीनों में सबसे ज्यादा कीमत कब पहुंची? पिछले साल जुलाई में, यानी कि जो रेट था वह $71 का था। यानी 11 महीनों में कुल 66 से सिर्फ 71 तक गई। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद मार्च में इंडियन क्रूड बास्केट की कीमत पहुंच गई है $114 प्रति बैरल और एक दिन तो ये $140 प्रति बैरल भी चली गई। 11 महीने की औसत $66 और युद्ध के बाद एक झटके में 114 से $146, यानी दुगने से भी ज्यादा। इसका मतलब सीधा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी, हर चीज बाजार में महंगी हो जाएगी, रुपया कमजोर होगा, भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा, फैक्ट्रियों में उत्पादन की लागत बढ़ेगी और आखिर में आपके घर का मासिक खर्च बढ़ेगा। वो जो 15,000 जिसमें आप घर चलाते थे, कल वही 18,000 में भी कम पड़ सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की, और जब अमेरिका की बात होती है तो एक नाम बहुत अहम होता है, फेडरल रिजर्व, यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक। दुनिया जिसे प्यार से कहती है द फेड। 18 मार्च को फेड ने एक बयान दिया और उस बयान में साफ कहा गया, आने वाले दिनों में दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है, इसलिए फेड ने ब्याज दरों में कटौती नहीं की और फेड ने अमेरिका में महंगाई का अनुमान 2.4% से बढ़ाकर 2.7% कर दिया। अब ये सुनकर आप सोचेंगे अमेरिका में महंगाई बढ़ी है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है। जब अमेरिका में ब्याज दरें नहीं घटती तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका में रखना पसंद करते हैं और वो पैसा भारत जैसे बाजारों से निकाल लेते हैं। और जब विदेशी पैसा भारत से निकलता है तो शेयर बाजार गिरता है, रुपया कमजोर होता है और यही हो रहा है, हुआ भी है। फेड के बयान के बाद, युद्ध की खबरों के बाद भारत का शेयर बाजार धड़ाम हो गया। एक ही दिन में सेंसेक्स 2500 अंक गिरा, निफ्टी बैंक 1900 अंक लुढ़का, निफ्टी 775 अंक नीचे चला गया। पिछले साल अप्रैल के बाद से भारतीय शेयर बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये नुकसान कागज पर नहीं था, एक दिन में ही शेयर बाजार से 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। एक दिन में 13 लाख करोड़ रुपए। और अगर यह युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक देखें तो भारत के शेयर बाजार में करीब 38 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। भारत में भी चांदी 26,000 रुपए टूट गई। एक वक्त चांदी 2,22,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। सोना 9,000 रुपए गिरा और 10 ग्राम सोने की कीमत रह गई 1,44,000 रुपए। ये आग सिर्फ भारत में नहीं लगी। आज अमेरिका का बाजार गिरा, जापान का बाजार गिरा, चीन का बाजार गिरा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सब गिरे। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शेयर बाजार था जो आज हरे निशान पर बंद हुआ हो। पूरी दुनिया इस युद्ध का खामियाजा भुगत रही है और ये युद्ध दो देशों के बीच हो सकता है, लेकिन उसकी मार आपके घर तक, आपकी रसोई तक, आपके जेब तक पहुंचती है। अब वो वक्त आ गया है जिसका हमने आपसे वादा किया था, वो जानकारी जो शायद किसी और चैनल ने अभी तक नहीं दी। आज जो हो रहा है वो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब आने वाले 10 से 15 साल में दुनिया की ऊर्जा की तस्वीर बदल देंगे। लेकिन अभी इस वक्त दुनिया अभी भी तेल और गैस पर निर्भर है और यही निर्भरता आज हमें कमजोर बना रही है। भारत के लिए सब यही है। जितनी जल्दी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे उतनी ही जल्दी हम इस तरह के झटकों से बचेंगे। भारत इस दिशा में काम कर रहा है। सोलर मिशन,
ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, लेकिन रफ्तार और बढ़ानी होगी। और एक बात, आज के संकट में अगर आप एक आम नागरिक हैं तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी बचत को सुरक्षित रखें, अनावश्यक कर्ज से बचें और बाजार की उठापटक में घबरा कर गलत फैसले न लें। ये वक्त धैर्य का है। आज के इस पूरी बात का सार यही है, दुनिया में जो हो रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, वो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, आपकी रोटी से, आपकी बिजली से, आपके सपनों से। इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अनजान न रहें, आप सिर्फ खबर न सुने बल्कि खबर को समझें। हम चाहते हैं आपका और हमारा रिश्ता बस एक चैनल और दर्शक का ना रहे। हम चाहते हैं जब भी आपको कोई बड़ी खबर समझनी हो, आप सबसे पहले 7 टीवी भारत पर आएं और इसके लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन ऑन कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जो जानकारी आपके पास है वही आपको और आपके अपनों को इस मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने में मदद करेगी। हम मिलेंगे फिर एक और बड़ी खबर के साथ, एक और सच के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।